नमस्कार। आज है साल का पहला शनिवार और आज मैं आपसे शनिदेव की बात करूंगी। पूरे साल शनि प्रसन्न रहे तो क्या कहना। शनि न्याय के देवता हैं। आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आपकी सफलता पर कोई ब्रेक नहीं लगा पाएगा। आपके संकट खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। बस शनिदेव को प्रसन्न कर लीजिए, जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। आज आपकी राशि के हिसाब से शनिदेव को प्रसन्न करने वाले उपाय बताऊंगी। आपको पूरा साल शनि के कोप से बचाने वाली जानकारी होगी। शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपको शनिवार की अचूक जानकारी भी दूंगी। पूरे साल बहुत बहुत काम आएगी। आज है साल का पहला शनिवार और आज मैं आपको शनि के 5 महा उपाय बताऊंगी। पहले महा उपाय से शुरुआत करते हैं। क्या पूरे साल शनि के प्रकोप से बचना चाहते हैं? शनिवार से एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को 1.25 किलो काले चने अलग अलग 3 बर्तनों में भिगो दें। अगले दिन नहाकर साफ कपड़े पहनकर शनिदेव का पूजन करें। चनों को सरसों के तेल में छौंक कर इनका भोग शनिदेव को लगाएं और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद पहला 1.25 किलो चना किसी जानवर को खिला दें। दूसरा 1.25 किलो चना ज़रूरतमंद को बांट दें और तीसरा 1.25 किलो चना मछलियों को खिला दें। इस उपाय से शनिदेव के प्रकोप समाप्त हो जाते हैं। आज है साल 2018 का पहला शनिवार। शनिदेव ऐसे देव हैं जो प्रसन्न हो जाएं तो आप माला माल और गुस्सा हो जाएं तो कंगाल। आने वाले साल में आपकी राशि पर शनि की 7.5 का क्या असर पड़ने वाला है, अब आपको वो बताने वाली हूँ। साथ ही आपकी राशि के हिसाब से आपको शनिदेव के प्रकोप से बचने वाले कुछ उपाय भी बताऊंगी। तो अपनी राशि के हिसाब से नोट करते जाइए। अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स नहीं है, परेशान नहीं हो। जो आपके नाम की राशि है, सपोज अगर आपका नाम तरुण है तो त शब्द से तुला राशि बनती है। तो इस तरीके से भी आप अपनी नाम की राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। मेष राशि के लोग, शनि की दशा बदलना आपके लिए लाभकारी तो नहीं लेकिन नुकसान भी नहीं देगा। जॉब करते हैं तो ऑफिस पर सिर्फ तालमेल बिठाना ही आपको फायदा देगा। छात्रों के लिए ये समय मेहनत वाला है। आर्थिक स्थिति सही रहेगी। घर की मरम्मत पर आप अधिक खर्चा करने वाले हैं। साल का उपाय, शनिवार के दिन किसी भी चीज के बुरे फल को दूर करने के लिए काली चीज जैसे काली उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल, काले चने किसी गरीब को दान करने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है। वृश्चिक राशि के लोग, इस राशि के जातकों पर इस वर्ष शनि की 7.5 या ढैया का कोई प्रभाव नहीं होगा। धन का आगमन होगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हो जाएगी। जॉब और कारोबार दोनों ही हित में होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। साल का उपाय, शनिवार को शाम के समय दिन छिपते ही पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाने से धन, वैभव, यश में वृद्धि होगी। नौकरी वालों को ऑफिस में अच्छी पोजीशन मिलती जाएगी अगर ये करेंगे तो। कारोबार वालों के बिजनेस में भी वृद्धि होगी। मिथुन राशि वाले लोग, शनि की दशा बदलते ही शनि 7.5 आरंभ हो जाएगी। इसीलिए शनि संबंधित सभी उपाय कर लेना ही समझदारी होगा। इसके लिए आप किसी ज्योतिषी से सलाह लीजिए। चलिए जानते हैं इस साल का उपाय। शनि को मनाने के लिए हनुमान जी की पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के दर्शन और उनकी भक्ति करने से शनि के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से आप पर बुरे हालात आसानी से निकल जाते हैं। साल का पहला शनिवार है। आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। तो चलिए, इंतजार किस बात का। शनिवार के दिन आपको शनि को शांत करने का तरीका बता रही हूँ, आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले जानिए शनि के कोप से कौन सा नुकसान होता है। नौकरी और काम में बाधा आती है, बीमारी बनी रहती है, मानसिक अशांति रहती है, पारिवारिक अशांति रहती है, पैसा नहीं बचता है, परेशानी में यात्रा करनी पड़ती है, मित्रों से मतभेद होता है, संतान संबंधित चिंता बनी रहती है, शत्रुओं से परेशानी होती है, मुकदमाबाजी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी समस्या तो बता दी लेकिन इलाज नहीं बताया, तो मैं कभी आपको अकेले छोड़ती हूँ क्या। अब जानिए शनि के प्रकोप से बचने वाला तरीका। शनिवार के दिन कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। शनिवार को अखंड नारियल नदी में प्रवाहित करने से शांति मिलती है। प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना
और शनिदेव के दर्शन करने से, तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सिर्फ 1 बूंद तेल चढ़ाइएगा, बाकी किसी गरीब को दीजिएगा। शनिदेव को शांत करने के लिए दान और पूजन का विधान है। शनि की अनिष्टता निवारण के लिए शनिवार को शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाएं, दान करें। इसके अलावा काले तिल, काली उड़द, लोहा, काले वस्त्र, काले कंबल, छाता, चमड़े के जूते, काली वस्तुएं आदि इसका दान करें। इसके अलावा शनिदेव का व्रत रखने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आप सैटरडे को फास्टिंग भी कर सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप व्रत ना कर सकें, आपको लगे कि आप भूखे नहीं रह सकते, व्रत नहीं कर सकते, तो सैटरडे के दिन नॉन वेजिटेरियन फूड, अल्कोहल तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए और संयम से शनि का नाम लेना चाहिए। शनि को रत्न से भी शांत किया जा सकता है। शनि दोष निवारण के लिए शनि रत्न नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन ये केवल तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ राशि के लग्न के व्यक्तियों को ही धारण करना चाहिए। शनि दोष के निवारण हेतु शुभ मुहूर्त में अनुष्ठान से अभिमंत्रित किया हुआ शनि यंत्र धारण करने से शनि की पीड़ा शांत हो जाती है। शनि दोष से पीड़ित जातकों को भगवान शिव, सूर्य, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव, सूर्य और हनुमान जी की आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और तो और शनि की पीड़ा शांत हो जाती है। शनि दोष निवारण के लिए नित्य भगवान शिव के पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य नारायण के ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी बनाएंगे बिगड़े काम। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सैटरडे और ट्यूसडे को महावीर हनुमान जी की आराधना करें। ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ करने से शुभ समय में अशुभ प्रभावों से निजात मिलती है। चलिए शो में आगे बढ़े, उससे पहले आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। ध्यान से सुनिए। क्या शनि की 7.5 परेशान कर रही है? हर रोज सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को सुबह पीपल के पेड़ पर जल का दान करें। शनि से पीड़ा की शांति मिलती है। शनि की 7.5 के दौरान काले घोड़े की नाल या नाव की कील का अंगूठा रिंग बनाकर इस फिंगर में पहनने से लाभ मिलता है। अब आपको आगे की 3 राशियों के बारे में बता देती हूँ। पूरे साल आप पर शनिदेव का कैसा प्रकोप रहेगा और आपको शनिदेव की कृपा पाने के लिए क्या करना है, सब जान जाइए। 2018 में कर्क राशि वाले लोग शनि की 7.5 और ढैया से दूर ही रहेंगे, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जॉब में फ़ायदा मिलेगा, कार्य क्षेत्र में चलते विदेश जा सकते हैं, प्रमोशन की संभावनाएं हैं, लेकिन इस साल फिजूल खर्च पर रोक लगाएं। शेयर बाजार में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। परिवार और जीवन साथी का ख्याल रखें। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो ये साल सही रहेगा। साल का उपाय, चकोर युक्त आटे की 2 रोटियां बनाकर, स्क्वायरिश शेप की आटे की 2 रोटियां बनाकर, तेल लगाकर, घी चुपड़कर, फिर उस रोटी पर मीठा रखकर गाय को खिलाएं और दूसरी रोटी जो है वो भी खिला दीजिए। इस उपाय को करते समय शनिदेव का ध्यान करें। सिंह राशि के लोग, इस साल आपके ऊपर भी शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव नहीं होगा। नौकरी या बिजनेस के सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं। अगर आप ब्यूटी और पुरानी एंटीक चीज़ों का बिजनेस करते हैं तो आपको सोच से अधिक मुनाफा हो सकता है। साल का उपाय, 1.25 किलो काला कोयला, 1 लोहे की कील को काले कपड़े में बांधकर, जिस पर शनि की का प्रकोप है या नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, उसके सिर से घुमाकर जल के पास छोड़ दे। प्लीज नदी को पोल्यूट ना करें। कन्या राशि के लोग, इस राशि के जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव होगा, जिससे नौकरी में बदलाव आएंगे। ऑफिस में किसी से बहस ना करें, अधिकारियों से तालमेल बनाएं, अपने बिजनेस को स्थिर बनाएं। ऐसा करने पर कोई बड़ा कर्ज आप ले सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी के नतीजे सुखद होंगे, लेकिन किसी से प्रेम करते हैं तो प्रपोज करने के लिए ये समय ठीक नहीं है। साल का उपाय, शनिवार की रात में रक्त चंदन से अनार की कलम से ओम ह्रीम को भोजपत्र पर लिखकर डेली पूजा करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी। ये उपाय पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। आज शनिवार है, मुझे हजारों दर्शकों ने मैसेज किए हैं, मेल किए हैं, शनिदेव पर बात करने के लिए कहा। तो आज से बेहतर दिन कौन सा हो सकता है?
तो चलिए रुका क्यों जाएं, शनिदेव की बात करते हैं। शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आज के दिन यानी कि शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। भारतीय समाज में ये परंपरा है लंबे समय से जो चली आ रही है, शनिवार को लोहे का बना सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शनिवार को लोहे का सामान खरीदने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इस दिन लोहे से बनी चीज़ों के दान का विशेष महत्व है। लोहे का सामान दान करने से शनिदेव की कोप की जो प्रक्रिया है वो शांत हो जाती है। घाटे में चल रहा व्यापार मुनाफा देने लगता है। साथ ही शनिदेव के यंत्रों से होने वाली दुर्घटना से भी बचाया जाता है। इस दिन तेल खरीदने से बचना चाहिए, हालांकि तेल का दान किया जा सकता है। काले डॉग को सरसों के तेल से बना हलवा खिलाने से शनि की दशा टलती है, लेकिन मीठा नहीं खिलाइएगा, नहीं तो उनके शरीर को तकलीफ होगी तो आपके लिए अच्छा नहीं है। शनिवार को सरसों या कोई भी तेल खरीदने से बीमारी घर आती है। नमक हमारे भोजन का सबसे अहम हिस्सा है। अगर नमक खरीदना है तो बेहतर होगा शनिवार के बजाय किसी और दिन खरीदा जाए। शनिवार को नमक खरीदने से घर पर कर्ज आता है। काले तिल का पूजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। शनिदेव की दशा डालने के लिए काले तिल का दान और पीपल के वृक्ष पर भी काले तिल चढ़ाने का नियम है, लेकिन शनिवार को काले तिल कभी ना खरीदे। कहा जाता है इस दिन काले तिल खरीदने से शुभ काम में बाधा आती है। शनिवार के दिन जितना ज़रूरी वस्त्र उतने ही जूते भी, खास तौर से काले रंग के जूते पसंद करने वालों की तादाद आज भी काफ़ी है। अगर आपको काले रंग के जूते खरीदने हैं तो शनिवार को ना खरीदें। मान्यता है कि शनिवार को खरीदे गए काले जूते पहनने वालों को कार्य में असफलता मिलती है। झाड़ू घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकता है, लेकिन शनिवार को झाड़ू कभी नहीं खरीदना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, दरिद्रता का आगमन होता है। चलिए अब शो में आपको शनि के तीसरे महाउपाय के बारे में बता देती हूँ। अगर सोच रहे हैं कि शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें तो सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की आराधना करने से, पूजन में सिंदूर, काले तिल का तेल और दीपक जलाने से, या तेल में काले तिल डालकर साथ साथ फूलों का भी प्रयोग करें, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अब आगे की 3 राशियों का हाल बता देती हूँ। शनि का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और आपको कौन सा उपाय करना है, सब जान लीजिए। तुला राशि के लिए शनिदेव का ये बदलाव मिला जुला होगा, पर इस पर आपको शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब क्या क्या होगा तुला राशि वालों के साथ, ये भी तो आपको मुझे ही बताना है, तो ध्यान से सुनिए। अगर जॉब करते हैं तो आपको इस साल प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस में भी मुनाफा मिलेगा, लेकिन विदेश में निवेश कर रहे हैं तो अधिक लाभ होगा। पूरे वर्ष धन कमाने का आपको मौका मिलते रहेंगे। सरल सा उपाय है, साल भर कीजिए। शनिवार को ब्लैक डॉग को, ब्राउनिश ब्लैकिश काऊ को रोटी खिलाइए और काली चिड़ियों को, जैसे कि कोई भी बर्ड्स, पर आपको कौओं को भी कुछ ना कुछ खाने को डालना है। इससे जीवन की रुकावटें दूर होंगी। ये भी मान्यता है कि शनिवार को तेल से बनी चीज़ ज़रूरतमंदों को खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, जैसे ब्रेड पकौड़ा, समोसा। इस राशि के जातकों पर शनि 7.5 का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को सावधान रहना होगा। ऑफिस का माहौल और जहां के लोग आपके पक्ष में नहीं होंगे, इसीलिए कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना ही समझदारी है। ये 7.5 व्यापार पर भी असर डालेगी, लेकिन प्रॉपर्टी और मोबाइल का बिजनेस करने वाले लोगों को मुनाफा कम होगा। साल का उपाय, किसी भी एक शनिवार को शाम के वक्त अपनी लंबाई के बराबर लाल रेशमी धागा नाप लें। इसे जल से धोकर आम के पत्ते पर लपेट दें। इस पत्ते को लपेटे हुए रेशमी धागे को अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस मनोकामना पूर्ति होती है। धनु राशि के लोगों को 7.5 का प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपको इस अवधि के दौरान मनचाहा लाभ देने वाले हैं। जॉब में प्रमोशन मिलने की संभावना है। बिजनेस करने वालों को भी कई गुना अधिक मुनाफा कमाने को मिल सकता है। साल का सरल उपाय, शनि की 7.5 और ढैया का अन्य कोई शनि दोष हो तो हर शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दोनों हाथ से टच करें, पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप। शनिदेव को शांत करने के लिए, शनिदेव के अच्छे प्रताप पाने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए।
जैसे तो आपको पता ही है कि आपको सैटरडे के दान करने चाहिए। एक और बात, बुजुर्ग लोग जो हैं, जो खासतौर पे बुजुर्ग होते हैं, जिनके बच्चे उन्हें छोड़ जाते हैं, जैसे ओल्ड एज होम में, ये भी शनि का प्रतीक होते हैं। इन बुजुर्गों की, जिनका कोई सहारा नहीं होता, इनकी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, इनके कपड़े, इनका सामान अगर इनको देते हैं, तो शनिदेव हमेशा के लिए आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस काम को ज़रूर कीजिए। साल के पहले शनिवार आपको चौथा महा उपाय बताती हूँ। क्या शनि अशुभ फल दे रहे हैं? अगर शरीर के बाल झड़ने लगे, बाहों के बाल झड़ने लगे, तो समझना चाहिए कि शनि अशुभ फल दे रहे हैं। ऐसे में परेशान ना हो, शनिवार का व्रत करें, रोटी में तेल लगाकर डॉग को, क्रो को खिलाइए और नीलम या जामुनिया को राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहने। धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। अब मैं आपको आखिर की 3 राशियों पर पूरे साल शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है बता देती हूँ। आपके लिए बहुत काम की जानकारी होगी। मकर राशि के लोग, साल 2018 शनि की दृष्टि से अच्छा रहेगा। 2018 में शनि 7.5 और ढैया से बचे रहेंगे। जॉब या बिजनेस दोनों में सफलता प्राप्त होगी। जॉब में प्रमोशन की संभावना है। छात्रों के लिए उत्तम है। शिक्षा के माध्यम से विदेश जा सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी में चिंता दिख रही है। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो इसमें देरी ना करें। साल का उपाय, शनिवार के दिन अपने दाएं हाथ के नाप जितना 19 हाथ लंबा काली डोरी धागा बांधकर माला की तरह गले में धारण करें। कुंभ राशि के लोगों पर साल 2018 में शनि की ढैया का प्रभाव होगा। आने वाले 2.5 साल तक आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मेरी सलाह है कि इस साल में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। आपकी आर्थिक स्थिति खतरे में रहेगी, खर्चे बढ़ेंगे, धन का आना धीमा हो जाएगा, परिवार में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। साल का उपाय, शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल और नाव में लगी कील का छल्ला धारण करें। मीन राशि के लोग, साल 2018 में आपके ऊपर शनि की 7.5 और ढैया का बहुत कम या कहीं ना के बराबर प्रभाव रहेगा। 2018 में नौकरी करने वालों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर बिजनेस करते हैं तो भी समय अच्छा रहने वाला है। पूरे साल आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, परिवार के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। पिता की सेहत का ध्यान रखें। आपकी शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक दिख रही है। साल का उपाय, शनिवार के दिन उपवास रखें। फेसबुक पर वीरा मिट्ठू ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। वीरा की काफ़ी कोशिशों के बाद भी लव मैरिज नहीं हो पा रही है और वो बहुत परेशान है, जिसके उपाय जानना चाहती हैं। लव मैरिज करने के लिए फ्राइडे के दिन लक्ष्मी माँ के मंदिर में जाकर दही चावल, जो कर्ड राइस होते हैं, वो चढ़ाइए, फिर गरीबों में खिलाइए। मैरिड फीमेल्स को इत्र दीजिए और अपने पैर के तलवे पर भी इत्र लगाकर सोइए। गुलाब का रास्ता जरूर खुलेगा अगर आपके लिए सही होगा तो। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, अपने कल को संवारिए। क्या करना है राशि के हिसाब से संडे के दिन यानी कि कल जान लीजिए। मेष राशि के लोग, कल चने की दाल को खाएं और खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है 59%। वृश्चिक राशि वाले, माता पिता की बात सुने, कल फायदा होगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 48%। मिथुन राशि वाले लोग, कल घर के मंदिर में फूल रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। कर्क राशि वाले लोग, कल पार्टनर को गिफ्ट कीजिए, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। सिंह राशि वाले लोग, फ्रूट्स, फल जरूर खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कन्या राशि वाले लोग, शाम को हनुमान जी की आरती करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 70%। तुला राशि वाले लोग, डॉग्स को रोटी खिलाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 68%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल कोई प्रॉब्लम है अगर, तो पुराने दोस्तों से बात करें, फायदा होगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। धनु राशि वाले लोग, कल सुबह देर तक ना सोएं, बहुत काम होगा। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 62%। मकर राशि वाले लोग, सावधानी से चलिए, गेन्स होंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। कुंभ राशि वाले लोग, कल लौकी की सब्जी खाएं और गरीबों में बांटें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। मीन राशि के लोग,
नशे से दूर रहिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 45%। अब शो के अंत में आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है शनिदेव से जुड़ा हुआ ये बता रही हूँ। क्या शनि की पीड़ा भोग रहे हैं? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में तेल का दिया जलाने से, उसमें 2 लौंग डालने से शनि की पीड़ा मुक्ति मिलती है। कल जानते हैं क्या है? कल है साल की पहली छुट्टी, यानी कि साल का पहला संडे, और कल होगी सूर्यदेव की बात। सूर्यदेव आपकी जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। उनको कैसे प्रसन्न करना है ये कल जानेंगे। पूरे परिवार के साथ देखिएगा, लेकिन ये कैसे होगा ये कल जानेंगे। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।